बचा हुआ बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और फ्री रेडिकल की कड़ी को तोड़ता है। इस तरह ये कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन से होने वाली आँखों की क्षति को रोकता है। औसतन हमारे शरीर में विटामिन ए की ज़रूरत की 30% की पूर्ति प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड्स करते हैं। इनमें से सबसे प्रभावशाली कैरोटीनॉइड्स बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन हमारी रात में दृष्टि को तेज कर सकता है और इसकी कमी से रात में देखने की हमारी क्षमता प्रभावित हो सकती है। हमें बीटा कैरोटीन गाजर, शकरकंद, पालक, खुबानी और कॉर्न से मिल सकता है। रोज़ाना 4.8 mg बीटा कैरोटीन पाने के लिए हमें 200 ग्राम गाजर या 200 ग्राम शकरकंद खाना पड़ेगा। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ एक सुपर स्टार पोषक तत्व है। ये हमारी आँखों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए फ्री रेडिकल से लड़ता है और हमारी सेल्स की झिल्लियों को सड़ने से बचाता है। ये फैट में घुलनशील है और हमारे फैट टिश्यू और लीवर में एकत्रित होता है। विटामिन ई हमारे लेंस को सिगरेट के धुएं से और यूवी लाइट से होने वाले नुकसान से बचा सकता है। विटामिन ई कैटरेक्ट और उम्र के संबंधित मैकुलर डिजनरेशन को होने से रोक सकता है या उसे विलंबित कर सकता है। इसकी कमी आँखों की ज्योति को क्षीण कर सकती है और अंधापन ला सकती है। हम बादाम, हेज़लनट, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, वेजिटेबल ऑयल और साबुत अनाज से विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं। अंकुरित गेहूं विटामिन ई का उत्कृष्ट स्रोत है। एक कप अंकुरित गेहूं में 19.5 ग्राम विटामिन ई होता है। रोज़ाना 15 ग्राम विटामिन ई पाने के लिए हमें 115 ग्राम सूरजमुखी के बीज या 60 ग्राम बादाम या 180 ग्राम मूंगफली खानी पड़ेगी। विटामिन ई के ज़्यादातर स्रोत फैट से परिपूर्ण हैं जो आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः इस पोषक तत्व की समुचित मात्रा को पाने के लिए सप्लीमेंट एक उचित तरीका हो सकते हैं। विटामिन ई के सप्लीमेंट को रोज़ाना एक ही समय पर लिया जाना चाहिए। इसके बेहतर अवशोषण के लिए इसे खाना खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए। विटामिन सी फलों और सब्जियों में पाया जाने वाला पानी में घुलनशील विटामिन है। क्योंकि यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, इसके बहुत सारे सुरक्षात्मक प्रभाव हैं। विटामिन सी आँखों के लेंस में ऑक्सीडेटिव तनाव को रोककर उम्र के कारण होने वाले कैटरेक्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। जिन महिलाओं ने 10 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए विटामिन सी लिया, उनकी आँखों की लेंस की पारदर्शिता कम होने की दर में उन महिलाओं की तुलना में जिन्होंने सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया 77% तक कमी आई। लेंस की पारदर्शिता कम होना कैटरेक्ट का पहला चरण है। विटामिन सी कोलेजन, वो प्रोटीन जो आँखों की संरचना करता है, के निर्माण में मदद करता है। इस तरह वह आँखों की रक्त कोशिकाओं की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरे जरूरी एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्वों के साथ लेने पर विटामिन सी बढ़ती उम्र के कारण होने वाले मैक्यूलर डिजनरेशन की गति को धीमा कर सकता है और आँखों की रोशनी को खोने से बचाता है। हम विटामिन सी आंवला, संतरे, नींबू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और कीवी जैसे शिमला मिर्च, ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। 40 mg विटामिन सी रोज़ाना पाने के लिए हमें 4 से 6 आंवले या 250 ग्राम पपीता या 4 अमरूद रोज़ खाने होंगे। एसेंशियल फैटी एसिड शोध के अनुसार आँखों के समुचित विकास और रेटिना में ठीक तरह से कार्य करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड अहम है। ओमेगा 3 फैटी एसिड समय के साथ होने वाले रेटिना के क्षय को धीमा कर के साथ साथ मैक्यूलर डिजनरेशन
जो वृद्धावस्था में अंधेपन का सबसे प्रमुख कारण है, को भी धीमा करता है। ये आँखों में दबाव को कम कर सकता है, जो ग्लोकोमा के खतरे का एक कारण है। DHA एक ऐसा ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो आँखों के रेटिना में बहुत अधिक मात्रा में होता है और आँखों की सेहत में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आँखों में शुष्कता से पीड़ित लोगों पर हुए एक शोध से पता लगा कि 3 महीने तक लगातार EPA और DHA के सप्लीमेंट लेने से आंसुओं के निर्माण में बढ़ोतरी हुई और आँखों की शुष्कता में भारी कमी आई। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि DHA आँखों की ज्योति में सुधार लाता है। भारत की किसी भी अधिकृत एजेंसी द्वारा DHA की कोई RDA निर्धारित नहीं किया गया है। अधिकतर शाकाहारी भोजन DHA के अपर्याप्त स्रोत हैं। यह अखरोट और दूसरे नट्स और बीन्स में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। DHA ठंडे पानी में रहने वाली मछलियों और अंडों में पाया जाता है। रोज़ाना 400 mg DHA पाने के लिए हमें 200 ग्राम ठंडे पानी में रहने वाली मछली रोज़ खानी होगी। हमें ऐसा लगता है कि हमें DHA एक ऐसे शाकाहारी सप्लीमेंट के द्वारा लेना चाहिए जिससे हमें DHA उसके शुद्ध रूप में प्राप्त हो जो मरकरी से मुक्त हो। जिंक एक ऐसा ज़रूरी ट्रेस मिनरल है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को के हर सेल को होती है। हमारा शरीर जिंक नहीं बनाता है, अतः शरीर उसकी पूर्ति के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर करता है। ये मेलानिन, जो हमारी आँखों का सुरक्षात्मक पिगमेंट है, के निर्माण के लिए विटामिन A को लीवर से रेटिना तक लाने में एक अहम भूमिका निभाता है। मैकुलर पिगमेंट कम होने पर रेटिना को नीली किरणों से ज़्यादा हानि पहुंचती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाले मैकुलर डिजनरेशन का खतरा बढ़ सकता है। जिंक बड़ी उम्र के लोगों में मैकुलर डिजनरेशन के प्रारंभिक विकास को धीमा करता है। एक अध्ययन में प्रारंभिक मैकुलर डिजनरेशन वाले बड़ी उम्र के लोगों को जिंक सप्लीमेंट दिया गया। उनका मैकुलर डिजनरेशन धीमा हो गया और उनकी आंखों की रोशनी उन लोगों से ज़्यादा तीक्ष्ण थी जिन्होंने जिंक सप्लीमेंट नहीं लिया था। जिंक कंजंक्टिवाइटिस से बचाने में मदद करता है। जिंक की कमी से रतौंधी हो सकती है। जिंक का पुरुषों के लिए RDA है 1200 mg प्रतिदिन और महिलाओं के लिए है 10 mg प्रतिदिन। जिंक के खाद्य स्रोत हैं कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, काजू, डार्क चॉकलेट, बीन्स और गेहूं के ज्वारे। हमें बताए गए RDA के अनुसार जिंक को पाने के लिए हमें प्रतिदिन 120 ग्राम काजू या 150 ग्राम मूंगफली या 400 ग्राम छोले या 332 ग्राम डार्क चॉकलेट खाना होगी। ल्यूटिन और जियाजिंथिन और मीसोजियाजिंथिन। ल्यूटिन, जियाजिंथिन और मीसोजियाजिंथिन हमारे मैक्यूला और रेटिना में उपस्थित मैक्यूलर कैरोटिनॉइड्स हैं। ल्यूटिन और जियाजिंथिन हमारी आँखों में 5:1 के अनुपात में प्राकृतिक तौर पर उपस्थित होते हैं। मीसोजियाजिंथिन हमारे मैक्यूला में बनने वाला सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। मैक्यूला में ल्यूटिन मीसोजियाजिंथिन में परिवर्तित हो जाता है। हमारी आँखों में मौजूद कुल कैरोटिनॉइड्स का 33% हिस्सा मीसोजियाजिंथिन है। ये सभी मैक्यूलर कैरोटिनॉइड्स हैं हमारी आँखों में एकत्रित होते हैं। आँखों को लगातार काम में लेने से के कारण इनका संचित कोष हमारी आँखों में कम होने लगता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इनकी पुनरापूर्ति करते रहें। 600 एंटीऑक्सीडेंट में से ल्यूटिन और जियाजिंथिन ही मात्र ऐसे कैरोटिनॉइड्स हैं जो हमारी आँखों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। केवल ये 2 ही ऐसे कैरोटिनॉइड्स हैं जो रक्त
रेटिना के अवरोध को पार करके हमारे रेटिना में मैक्यूलर पिगमेंट का निर्माण करते हैं। आँखों में इनका घनत्व रक्त में देखे गए घनत्व से 10,000 गुना ज़्यादा हो सकता है। ब्लू लाइट से हमारी आँखों को होने वाली नुकसान को समझने के बाद आइए अब हम ये जानें कि ल्यूटिन और जियाजिंथिन कैसे हमें इस ब्लू लाइट से बचा सकते हैं। ये ऐसे आंतरिक फिल्टर की तरह कार्य करते हैं जो तेज ऊर्जा वाली नीली किरणों के असरकारक तरीके से सोख कर उन्हें आँखों को नुकसान पहुँचाने से रोकते हैं। ये हमारे आँखों के विकार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में असरकारक हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आँखों को क्षति पहुँचाने वाली नीली किरणों और फ्री रेडिकल को सोख कर उन्हें निष्क्रिय बना सकते हैं। आँखों के ऊतकों में यानी टिश्यूओं में ल्यूटिन और जियाजिंथिन की उपस्थिति को कम रोशनी और चकाचौंध में बेहतर देख पाने की क्षमता से जोड़ा गया है। शोध के आंकड़े ये बताते हैं कि ल्यूटिन और जियाजिंथिन हमारी आँखों के लेंस के प्रोटीन, लिपिड्स और डीएनए को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचा सकते हैं। ल्यूटिन और जियाजिंथिन बढ़ती उम्र के साथ होने वाले मैक्यूलर डिजेनरेशन और कैटरेक्ट सहित आँखों के दीर्घकालिक विकारों के खतरे को कम कर सकते हैं। ल्यूटिन और जियाजिंथिन नवजात शिशुओं के एमपीओडी यानी मैक्यूलर पिगमेंट डेंसिटी पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अतः गर्भवती महिलाओं को इन दो कैरोटीनॉइड्स का सेवन को बढ़ा देना चाहिए। जिन बच्चों में एमपीओडी का घनत्व ज़्यादा होता है उन बच्चों में मानसिक कार्यों को करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे गणित, लिखित भाषा देखकर समझना पड़ता है, याद रखना और भाषाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। हमें यह ल्यूटिन और जियाजिंथिन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिल सकता है? ल्यूटिन बहुत से सारे सब्जियों फलों में पाया जाता है, लेकिन जियाजिंथिन बहुत ही कम मात्रा में हरे लेटिस, सेलरी और पालक जैसी सब्जियों में पाया जाता है। मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि फलों और सब्जियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में ल्यूटिन और जियाजिंथिन प्राप्त करने के लिए हमें इनका बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना पड़ेगा। 20 mg ल्यूटिन पाने के लिए हमें रोज़ाना 3 किलो गाजर खानी होगी और 4 mg जियाजिंथिन पाने के लिए हमें 111 कप ब्रोकली या 41 संतरे या 2 किलो कॉर्न खाना होगा। इतनी अधिक मात्रा में भोजन को खाना संभव नहीं है और ना ही पचाना संभव है और ना ही अवशोषित करना। हाल ही में हुए एक अध्ययन से पाया गया कि जिन लोगों ने रोज़ाना 3 कप पालक खाया उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली मैक्यूलर डिजेनरेशन की संभावना में 43% की कमी आई। लेकिन 3 कप पालक रोज़ाना खाना मुमकिन नहीं है और पालक को पकाने की प्रक्रिया के दौरान उसके ज़्यादातर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ल्यूटिन और जियाजिंथिन पाने का सबसे उत्तम तरीका है उन्हें सप्लीमेंट द्वारा लेना, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल फॉर्म में होते हैं। हालांकि ल्यूटिन और जियाजिंथिन की कोई निश्चित आरडीए नहीं है, लेकिन लामा वाई, लामा 2 और ब्लू लाइट अध्ययनों के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़े ये बताते हैं कि 20 mg ल्यूटिन और 4 mg जियाजिंथिन नीली किरणों के संपर्क में आने पर एमपीओडी सहित मानसिक और दृष्टि संबंधित प्रदर्शन में असरकारक हैं। सप्लीमेंट के द्वारा ल्यूटिन और जियाजिंथिन का सेवन आँखों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का कार्य कर सकता है।
और ये बच्चों के विकासशील आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीली किरणों से उनकी आँखें वयस्क आँखों की तुलना में ज़्यादा प्रभावित होती हैं। बच्चों के लिए क्या सुझाया गया है? 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को रोज़ाना 20 mg ल्यूटिन और 4 mg जियाजिंथिन का सेवन करना चाहिए। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, तेज़ गति से होने वाला मस्तिष्क और आँखों का विकास और तेज़ गति से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दूसरा, डिजिटल उपकरणों के कारण नीली किरणों से बहुत ज़्यादा संपर्क। और तीसरा, उनकी आँखों में मैक्यूलर पिगमेंट नहीं होने के कारण फ्री रेडिकल से नुकसान का खतरा ज़्यादा होता है। और चौथा, कैरोटीनॉइड से समृद्ध फलों और सब्जियों का वे बहुत कम सेवन करते हैं। 5 से 12 वर्ष के उम्र के बच्चों को रोज़ाना फलों और सब्जियों की कम से कम 5 सर्विंग खाना चाहिए, लेकिन इस उम्र के बच्चे इसका आधा भी नहीं खाते हैं। विटामिन ए। दोस्तों, ये थी आँखों की बात। अब अगले अंक में आपको और इससे आगे की बात बताएंगे। आपका दोस्त, आपका भाई, हेल्थ सलाहकार हरि सिंह बिष्ट। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।